असम्बली एक इजलास दो। पंजाब में एक बार फिर आईनी बहरान का खदशा। गवर्नर और स्पीकर ने अलग अलग इजलास तलब कर लिए। काफ लीग के अरकान चौधरी परवेज इलाही के बुलाए इजलास में शरीक होंगे। हुकूमती अरकान गवर्नर बलीगुर रहमान के बुलाए इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास पे सब आएंगे और हम बाकायदा कार्रवाई करेंगे और उनको दावत है कि ओपनली आ जाए, वो इजलास में अटेंड करें, आगे फिर एजेंडा अपना होगा। हमारा मुतालबा सिर्फ और सिर्फ ये है कि आए ईवान में बजट पेश करें और एक जो बजट को पास करने का कानूनी तरीकाकार है उसको अपनाएं। स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत नहीं कर सकता। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं गवर्नर इजलास बुलाने से पहले सेक्रेटरी असम्बली को लिखेंगे। गवर्नर पंजाब आईनी तौर पर इजलास तलब नहीं कर सकते। इजलास तलब किया है, आइन और कानून के मुताबिक बजट पेश करें। उनको परवाह नहीं है कि एक मजदूर की उजरत हमने 20 से 25 हजार कर दी है और क्या क्या नए बजट में चीजें लाए हैं, टैक्स की छूट लाए हैं इस गरीब आवाम के लिए। वो अपने पर्चों पर बार्गेन करते रहे और सौदेबाजी करते रहे 2 दिन। अपोजिशन अरकान आवाम के बजाय जाती मफाद को तरजीह दे रहे हैं। हम बजट में आवाम को तारीखी रिलीफ फराहम करना चाहते हैं और ये हमारा रास्ता रोक रहे हैं। अता तारर के इत्तेहादी रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। ओवैस लगारी ने कहा, स्पीकर चाहिए जितनी रुकावटें डालें, आइन अपना रास्ता पानी की तरह बनाता है। ये मेरी जात का मामला नहीं है। आज जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं उनको कोई रिलीफ मिले, उनको कोई ठंडी हवा का झोंका आए। जो बजट पेश करना चाह रहे थे वो दुहाइयां दे रहे थे और इनको आईजी और अपना जो है चीफ सेक्रेटरी की याद सता रही थी। बजट भी पेश होगा और 3 माह से जारी खलवाड़ भी बंद होगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने वाज़ेह कर दिया। कहा, इजलास में रुकावट वो स्पीकर डाल रहा है जिसके अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ चुकी। शख्स से इख्तिलाफ की बुनियाद पर आइन की पामाली का सिलसिला बंद होना चाहिए। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की सेहत निहायत खराब है। इदारे की लीडरशिप चाहती है कि इन्हें वतन वापस लाया जाए। DGSPR कहते हैं परवेज मुशर्रफ की वतन वापसी से मुतालिक हतमी फैसला इनके अहले खाना और डॉक्टर्स की टीम करेगी। परवेज मुशर्रफ से कोई जाती दुश्मनी नहीं। वापस आना चाहें तो हुकूमत सहूलत फराहम करे। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का ट्वीट। लिखा, प्यारू से दूर रहने का दुख बखूबी जानता हूँ। नहीं चाहता जो खुद सहा वो किसी और को सहना पड़े। Government of Sindh has assigned high priority to urban development, especially Karachi city. Development projects in Sindh, 6 major sectors including water supply, sewage treatment, storm water drains, solid waste management, internal roads and mass transit are underway in Karachi. सिंध का 1713 अरब 58 करोड़ का बजट पेश कर दिया गया। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 37 और ऊपर वालों के लिए 30% इजाफा। पेंशन 5% बढ़ा दी गई। मजमूई खसारा अरब, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 362 अरब, तालीम के लिए 326 अरब और सेहत हर 700 अरब रुपए खर्च होंगे। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 26 अरब का पैकेज लाने का ऐलान। बहरिया टाउन ने जो है वो एक मुआहदा किया, 458 कैनाल ये जगह है। फर्स्ट लेडी जो है इस एग्रीमेंट को खुद साइन कर रही है। उसके 2 ही ट्रस्टी, एक फर्स्ट लेडी हैं और दूसरे जो है वो वज़ीर आज़म साहब। तब्दीली सरकार ने बरतानिया में पाकिस्तान के रिकवर शुदा 50 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराने के बजाय अपनी जेब में डाले। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इंकशाफ। विफाकी काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग में बताया, बहरिया टाउन ने डील के तहत 458 के नाज़मीन अलकादिर ट्रस्ट को अतिया की। ट्रस्ट इमरान खान और अहलिया के नाम पर है। डील पर साबिक खातून अव्वल के दस्तखत मौजूद। 240 केनाल अराजी बनीगाला में फरागोगी के नाम पर मुंतकिल की गई। स्कैंडल पर तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। अगर हम 1.5 करोड़ खानदान को 12,000 रुपए दे सकते थे तो इस मुश्किल वक्त में जब हर चीज महंगी हो गई है, ये इस हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि ये इसी तरह निचले तबके को, निचले खानदानों को पैसे दे
12,000 दे जिस तरह हम देते थे, ताकि लोगों के ऊपर बोझ कम हो। हुकूमत बाकी रही तो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान कहते हैं मुसल्लत हुक्मरानों का पहला निशाना जमहूरियत, दूसरा निज़ाम इंसाफ और तीसरा इदारे होंगे। वबाई दौर में लॉकडाउन लगाने का मुतालबा किया गया। मेहनत कश तबके की खातिर मुअस्सर पॉलिसी अपनाई जिसकी दुनिया ने तारीफ की। इस साल हम 800 अरब रुपए का खर्चा रखा है, जिसमें 725 अरब रुपए हम हुकूमत के देंगे और 75 अरब रुपए हम कोशिश करेंगे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लेकर आए। जो अब बहुत बड़ा हो गया है वो डेट सर्विसिंग हो गया है, और इस साल जो हम डेट सर्विसिंग का तखमीना लगाया है वो 3950 अरब रुपए है। मुश्किल हालात में शानदार बजट दिया, आवाम ने सराहा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं इस बार तरक्याती बजट 800 अरब रुपए रखा गया है। कर्जों की अदायगी 1500 अरब से बढ़कर 5000 अरब तक पहुंच चुकी है। फैटफ की अहम बैठक, पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के अमकानात रोशन। गुज़िश्ता 2 साल से पाकिस्तान को लॉकफेयर का सामना रहा। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हर हाल में ब्लैक लिस्ट में शामिल कराने की कोशिश की। आर्मी चीफ के अहकामात पर GHQ में मेजर जनरल की सरबराही में स्पेशल सेल कायम किया गया। पाक फौज ने भारत की साजिश को नाकाम बना दिया। फैटफ इजलास के दौरान पाकिस्तान का प्लस पॉइंट, पाकिस्तान ने अमरीकी अदालत से दहशतगर्दी के लिए माली मदद के इल्जामात का मुकदमा जीत लिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दौरा ईरान, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा सलामती, तजारत और तवानाई के शोबों में मुज़ाकरात को मुकम्मल करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मुल्क में तवानाई बहरान संगीन, पीक आवर्स में बिजली की तलब 28,000 मेगावाट से बढ़ गई। शॉर्टफॉल 8,000 मेगावाट से तजावज़ कर गया। ज़राए के मुताबिक पीक आवर्स में बिजली की कुल पैदावार 20,700 मेगावाट है। शॉर्टफॉल बढ़ने से मुख्तलिफ रेंजेस में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 से 20 घंटे तक पहुंच गया है। कराची वालों पर बिजलियां गिरा दी गई कि इलेक्ट्रिक सार्फिंग के लिए बिजली 5 रुपए 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नपरा ने अप्रैल की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी। अवामी सवारी भी सस्ती न रही। पाकिस्तान रेलवे ने ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया। मालगाड़ी के किरायों में 10%, फ्रेट ट्रेनों के किरायों में 15%, मेल ट्रेन के किरायों में 10% इजाफा कर दिया। इतलाक 17 जून से होगा।